हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे ओरियाना पावर लिमिटेड कंपनी के साथ। इसने इन्वेस्ट एल्बर्टा कॉरपोरेशन कनाडा के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये एंटर हुई है, जिसके तहत ये एल्बर्टा कनाडा में रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप एंड एक्सप्लोर करेंगी। ये ओरियाना की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी और कनाडा की सस्टेनेबल लो कार्बन की ट्रांजैक्शन के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। इसमें ओरियाना एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करेगी, जिसमें शुरुआत में 300 से 500 मिलियन यूएसडी की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसको बढ़ाकर 1 बिलियन किया जाएगा अगले 5 साल तक, जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होगा। आगे बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया लिमिटेड के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए लाइटिंग ऑपरेशन का बिजनेस सेल करेगी, जो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। इस एग्रीमेंट में वडोदरा स्थित एलईडी लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, और ये सब कुछ एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए होगा, जिसकी जानकारी 12 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई थी। इन दोनों कंपनी के बीच 50-50% स्टेक बनाया गया है, जिसका नाम लाइटेनियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है, जो लाइटिंग प्रोडक्ट एंड उसकी एसेसरी के OEM बिजनेस को कैरी करेगा। इस ज्वाइंट वेंचर में डिक्सन अपना लाइटिंग बिजनेस ट्रांसफर करेगा एज अ फॉर इक्विटी और सिग्निफाई 140.3 करोड़ कैश की इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है टानला प्लेटफॉर्म ने एक्सचेंज को स्पेशल रेजोल्यूशन जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के द्वारा पास हुआ था उसकी कॉपी सबमिट की है, जिसमें 20 लाख फुली पेड अप इक्विटी शेयर की बाईबैक को अप्रूव किया है, जो फेस वैल्यू ₹1 और 875 रुपये पर इक्विटी शेयर पर किया जाएगा। ये बाईबैक 175 करोड़ रुपए का है और टेंडर ऑफर प्रोसेस के जरिए प्रोपोर्शियोनेट बेसिस के थ्रू किया जाएगा। इस बाईबैक में शेयर होल्डर को 40% प्रीमियम इक्विटी शेयर पर दिया जा रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक कंपनी के बारे में। इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ माइन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ई ऑक्शन में माइनिंग के लिए कंपोजाइट लाइसेंस ग्रांट हुआ है। ये लाइसेंस राजस्थान में स्थित हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जांडवाली, सतीपुरा, पोटाश एंड हालीटे ब्लॉक की माइनिंग के लिए इन्हें मिला है। नेक्स्ट है एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जो माइनिंग सेक्टर और एनर्जी में सर्विस प्रोवाइडर है। उसे सन पेट्रोकेमिकल्स से 46 करोड़ का वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है 12 मंथ के लिए। इस वर्क ऑर्डर में गुजरात में स्थित गल्फ और खमावत में 3D सेस्मिक डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड इसे करानी होगी। नेक्स्ट है हुडको 3000 करोड़ रुपए 3 साल के अनसिक्योर्ड बॉन्ड जारी करके रेज करेगा, जिस पर 6.64% कूपन रेट तय किया जाएगा। नेक्स्ट है राम इन्फो लिमिटेड को डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की ओर से 14.14 करोड़ के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट हासिल हुआ है। इसमें सर्विस एंड बेनिफिट डिलीवरी प्लेटफॉर्म अननॉटी की एंड टू एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस करनी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट 3.5 साल के लिए इनको रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है NLC इंडिया लिमिटेड, जो एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से स्पेशल अप्रूवल प्राप्त हुआ है, जिसमें इसको 7000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिट कैबिनेट से मंजूरी लेने से छूट दी है। अब ये 7000 करोड़ रुपए अपनी होली ऑन सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनेबल है, जो NLC इंडिया रीन्यूएबल लिमिटेड के नाम से है और बहुत सारे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली और ज्वाइंट वेंचर के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। इसके लिए इसे पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, जो इसके रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को NHPC लिमिटेड से, जो एक रीन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर है, से सोलार पावर प्रोजेक्ट बिडिंग के जरिए प्राप्त हुआ है। ये सोलार पावर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट और 2400 मेगावाट हार्ड्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और 1200 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ सेटअप किया जाएगा, और ये भारत में किसी भी स्थान पर सेटअप हो सकता है, जो एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग जिसका कोटेड प्राइस
3.13 किलोवाट आवर्स रुपए बेसिस पर सेटअप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में से कंपनी को 300 मेगावाट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम सोलार पावर प्रोजेक्ट के लिए और 150 मेगावाट और 600 मेगावाट हार्ड्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अलॉट हुआ है। ये पावर परचेज एग्रीमेंट 25 साल के लिए होगा। आगे बात करेंगे प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको इंटरनेशनल क्लाइंट से 12.24 मिलियन यूएसडी का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 105 करोड़ रुपए तकरीबन बनती है। इस ऑर्डर के मुताबिक प्रीमियर एक्सप्लोसिव डिफेंस एक्सप्लोसिव की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करेगी 1 साल के अंदर। आगे बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। इसने अपना QIP लॉन्च किया है जो फंड रेज को लेकर है, जिसका फ्लोर प्राइस 811.5 रुपये तय किया गया है और 16 जुलाई 2025 को इस इशू की ओपनिंग हुई है, जो 5% डिस्काउंट पर इशू किया गया है। और साथ ही में बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग के बारे में अप्रूवल दिया है, जो कि टायर 1 एंड टायर 2 बॉन्ड्स के जरिए होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नेक्स्ट है रिलायंस इंफ्रा 9,000 करोड़ का फंड रेज इक्विटी और डिबेंचर के जरिए कर सकती है, जिसमें 6,000 करोड़ का फंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के द्वारा QIP के जरिए और FPO के जरिए इक्विटी शेयर इशू करके जारी किया जाएगा और 3,000 करोड़ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को इशू करके रेज किए जाएंगे, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर होंगे। आगे है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने रायपुर में 50 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है, जिसमें 9.5 लाख स्क्वायर फीट में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की जाएगी, जिसमें प्रीमियम प्लॉटेड रेजिडेंशियल यूनिट को ऑफर किया जाएगा। इस डेवलपमेंट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर एंड रिटेल फैसिलिटीज़ होंगी। आगे है TPI इंडिया लिमिटेड को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 13.77 करोड़ का ऑर्डर FIBC बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई के लिए मिला है। TPI इंडिया की मार्केट कैप सिर्फ 70 करोड़ है और ये ऑर्डर इसके लिए काफ़ी मायने रखता है। नेक्स्ट है न्यू जेन केमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड ने दहेज प्लांट जो 5 मार्च 2025 को फायर इंसिडेंट्स हुआ था उस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उसमें इनको 348 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें इन्होंने 80 करोड़ एज अ इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया है और 9 से 12 महीनों में ये प्लांट को फिर से तैयार करेंगे और इस घटना से इनके रेवेन्यू गाइडेंस पर कोई असर नहीं होगा। आगे है नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपनी सब्सिडी नॉर्डविन प्राइवेट लिमिटेड में अपना स्टेक 50% से कम करेगी, जिससे इसका कंट्रोल नॉर्डविन पर से खत्म होगा और ये एक एसोसिएट कंपनी होगी, क्योंकि नॉर्डविन ने अपने शेयर होल्डर से फ्रेश कैपिटल रेज प्रपोजल दिया है। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।